Now this technical session is over. If anybody have interest and have question to discuss with our subject expert, it's open for a discussion this session. Dr. Ulrich Burke is here. Dr. Arun Tiwari ji is here. So if anybody have any question, please, you may ask directly and you may send your message in chat box also. No question? Thank you very much. So once again, I would like to thank all and everybody, including our expert. And I would like to brief. Hello, sir. Hello. Yes, please. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं उस समय सुन नहीं पाई। मैं अरुण कुमार जी से पूछना चाहती हूँ कि घर में अगर हमें बायो फर्टिलाइजर यूज करना है तो क्या हम कैसे बना सकते हैं उसको, एक्सेप्ट वर्मी कल्चर को छोड़ के घर में हम किस तरह से बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं? डॉक्टर अरुण तिवारी जी। जी मैम। देखिए, परंपरागत रूप से हमारे घरों में जहाँ पर पहले एक गड्ढा होता था और उस गड्ढे में गोबर डालते जाते थे और वो 1 साल के बाद में वो सड़ जाता था और वो सबसे अच्छा खाद वही होती रही है। तो पर आज तो घरों में उस तरह का पॉसिबल नहीं है। सिटीज में किस तरह से हम घरों में कर सकते हैं? देखिए, सिटी में तो ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, तो आजकल तो पैक्ड ये खाद मिल रहे हैं, बिना उसके भी खाद ऐसे पैकेट में भी मिल रहे हैं, या आप गांव में जाकर किसी से भी आप ले सकती हैं तो वो मिलेगा आपको, अभी भी वो खाद उपलब्ध है। नहीं, जैसे अभी आजकल कह रहे हैं कि घर में जो भी वेजिटेबल्स वगैरह वेस्ट निकलता है उससे भी बहुत अच्छी खाद बनती है। जी। परंतु उस तरीके से आपके घर में कोई ऐसी जगह तो हो जहाँ पे आप उसको रख के उसको सड़ा सके। किसी पॉट में नहीं किया जा सकता? पॉट में किया जा सकता है, निश्चित रूप वही से उसी के लिए। जी। यदि आपके घर में ऐसी व्यवस्था कोई जगह है तो आप उसको ढक करके रखें ताकि उससे बदबू भी ना आए और आप उससे खाद बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अभिषेक पाठक जी। हाँ सर, मेरा भी क्वेश्चन था सर। जी। आप मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सर, मेरा नाम आनंद पटेल है और मैं भोपाल से बोल रहा हूँ सर। और जो तिवारी सर ने काफी अच्छी जानकारी दी है कि इसमें पढ़े लिखे लोग इसमें खेती में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, जैविक खेती में। तो सर मैं भी बताना चाहूंगा कि सर मैं भी एक पढ़ा लिखा किसान हूँ और मैं एमएससी और एमबीए और पीएचडी में भी मेरा वो हो गया था, लेकिन अभी मैं अभी जैविक की तरफ अग्रसर हो गया हूँ। और मैंने बहुत सारी चीजें मैंने अभी अपने खेत में एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। और जैसा डॉक्टर सर ने भी बताया था, ये अग्निहोत्र वाला भी मैंने काफी एक्सपेरिमेंट अपने खेत में किए हैं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस चीज को बोलता है कि भाई पढ़े लिखे, जैसे किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनता है, आप किसी किसान से यदि आप बात करेंगे तो कोई भी किसान अपने बेटे को कभी किसान नहीं बनाएगा। क्योंकि मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे कि बेटा खेती सबसे बेकार काम है, तुम छोटी मोटी नौकरी कर लेना लेकिन खेती मत करना। लेकिन फिर बाद में मुझे फील हुआ कि किसान इतना परेशान क्यों है। जैसे हम बोल रहे हैं कि यदि हम ग्राम स्वावलंबन की बात करें या ग्राम के उत्थान की बात करें, तो इसमें जब तक युवा वर्ग नहीं आएगा, जब तक ये खेती धीरे धीरे करके इसका जो एरिया है काफी कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सब माइग्रेट करके और सब नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। तो यदि आप जैसे विद्वान लोग और इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में यदि ये चीज आप बोल रहे हैं, तो ये काफी हमारे लिए हमारे लिए मतलब वो करेगा, मोटिवेट भी करेगा कि भाई हम लोग भी जुड़ें और इस तरह की खेती को करें। तो मैं स्पेशली डॉक्टर तिवारी सर को ये बोलना चाहूंगा कि यदि आने वाले समय में यदि इस तरह के कुछ मतलब युवाओं को लेके और खेती को लेके कुछ और बात होती है तो आप जरूर इसमें थोड़ा बताएं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर।
जी, मैं बहुत सही आपने कहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल सही आपने कहा है। अब इसमें बात ये आ रही है कि हम थोड़ा सा पारंपरिक खेती जो कर रहे थे उससे हटके यदि व्यवसायिक कुछ करें, इससे क्या है हम दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। अभी हमारी खेती आप ये देखिए कि ये हमारे लिए नुकसान का एक काम होता था, और नुकसान का कोई भी धंधा आदमी नहीं करना चाहता। इसलिए किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति गांव में रहना नहीं चाहता। यदि हम पारंपरिक खेती से हटकर कुछ व्यावसायिक खेती करें, मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। यदि आप दूध का बिजनेस करते हैं, आपने 10 गाय भैंस पाल ली है, उसमें आप 2 लोगों को रख सकते हैं। 2 लोगों को रखें, अब हम क्या करते हैं कि हम 2 लोगों को जिनको हम रखते हैं उनको हम मजदूर जैसे ट्रीट करते हैं। बुरी स्थिति यहीं पर आती है। यदि हम उनको ऐसा कर दें कि भाई तुम्हारी हम सैलरी बांधते हैं, हम तुमको 5,000 रुपया महीना देंगे, ठीक, हम ऐसा कर सकते हैं, हम तुमको जो है ना छुट्टी भी देंगे, हम तुम्हारी साल भर में 12 छुट्टियां होंगी, मतलब दिन तुम 1 महीने में 1 छुट्टी ले सकते हो। हम उसका काम फिक्स करेंगे कि तुमको यही काम करना है, उसको मैं अपने व्यक्तिगत काम नहीं कराऊंगा। तो देखिए कहीं ना कहीं से उसका रुझान बढ़ेगा। तो इस तरीके, और तो ये तो मैं दूध की बात किया। इसी तरीके से हम पारंपरिक खेती से हटकर कुछ व्यावसायिक खेती करें। आजकल देखिए किस तरीके से हमारा आयुर्वेद भी आगे बढ़ रहा है, तो आयुर्वेद की जड़ें जो हैं, आयुर्वेद की हम वो चीजें उगाएं। तो इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ पेट भरना नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान अभी मैं देख रहा हूँ, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, तो हमारा मुख्यतः ध्यान रहता है कि हम गेहूं उगा लें, धान उगा लें, या फिर हम दलहन की चीजें उगा लें। तिलहन में बहुत फायदा होते हैं, पर है क्या कि हमारे किसानों को पता नहीं है कि हम अपनी मिट्टी की जांच कराएं, हमारे मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं। अब किसान को पता नहीं है, वो उसमें लगा रहता है, तो उसको जितना फायदा होना चाहिए, जितना उत्पादन मिलना चाहिए, उसको उत्पादन नहीं मिल पाता। तो आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो मिट्टी की जांच कराएं। दूसरी बात, बीज की बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी बात एक आती है, किसान को पता नहीं है कि किसान की फसल का बीमा होता है, तो किसान अपनी फसल का बीमा भी नहीं करा पाता है। बस एक पाला पड़ा, उसका सब कुछ चौपट हो गया, कुछ भी नहीं। धान हमारी फसल खड़ी की खड़ी रह गई, पानी नहीं गिरा और फसल सूख गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसान अभी जागरूक नहीं हुआ। यदि उसको हम जाकर के जागरूक करें, उसको समझाएं, बताएं, तो किसान तो करना ही चाहता है। तो निश्चित रूप से यह जो खेती है हमारे लिए रोजगार भी पैदा करेगी और हमारे लिए फायदे की खेती रहेगी। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने। और आनंद पटेल जी को शायद इसका उत्तर मिल गया होगा। और इस इंटरेक्शन का यही एक बेनिफिट है कि अभी जो खेती हो रही है वो अपन पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं। हमें इसमें बहुत सारी चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता है, उसको आधुनिक तरीके से करने की आवश्यकता है, और उसको एक जॉब के तरीके से भी देखा जाना चाहिए। ये भी आपका बिंदु बहुत अच्छा है। और एग्रीकल्चर में हमारे बहुत सारे बिंदु हैं। हमारी सिर्फ एक साधारण खेती उसके अंतर्गत नहीं आती है। हमारा जैसे पशुपालन है, फिशरीज है, पोल्ट्री फार्म है, और जो पिगरी है, जितने भी एनिमल हस्बेंड्री की सारी चीजें आती हैं, वो सारी एक तरह से खेती ही है। हमारा जो जूलॉजी सब्जेक्ट है और बॉटनी हुआ और जो एग्रीकल्चर हुआ, अगर इनका तीनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है। और हमें एक आधुनिक खेती की तरफ बढ़ना होगा, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। और तो उस आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक ठोस कदम उठाने पड़ेंगे इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट को आज श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना चाहा, क्योंकि हमारे साथ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी भी होना चाहिए। हमारे रूरल डेवलपमेंट को भी आवश्यकता है डेवलप करने की। तो जब हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा, वहां पर फूड सिक्योरिटी होगी, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाला जो समय होगा वो हमारी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। और इसके लिए हमें जरूरत है हमारे साइंस और एग्रीकल्चर का उसमें क्या रोल हो सकता है।
तो निश्चित तौर पर इसमें हम लगातार अभी 2 दिन और इंटरेक्शन करेंगे। हमारे बीच में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिनसे हम आगे बात करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि हम सभी लोग कंटिन्यूअस 3 दिन तक जुड़े रहेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो नई चीजें सामने आएंगी और आगे बढ़ करके अच्छा काम कर सकेंगे। तो इसके अलावा किसी के पास और कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ और पूछना चाहते हैं? अग्निहोत्रा के बारे में भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन डॉक्टर उल्लेश बर्क ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक साइंटिफिक टास्क है जिसमें हमारे रिसर्च स्कॉलर अपना रिसर्च भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें संबंध में किसी के पास और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सारी बातों को सुन रहे हैं। Yes, please. तो ठीक है, नाउ आई वुड लाइक, यस प्लीज। Already, sir, any question from your side? हम सर आपसे हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे सर, हमारे जो 2-3 दिन का कार्यक्रम है, कल और परसों आप हमारे बीच में उपस्थित रहें, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील विभाग होते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हाउस जो है बहुत ही सम्मानजनक। I will with you. Don't worry, I will with you. जी बहुत बहुत धन्यवाद। और tomorrow we will discuss about same theme and our special guest will be Dr. Siragio Ricardo from Argentina, Professor Chandrakant Sharma from Sage University, India, Professor Ashwani Kumar from Rajasthan, Dr. Praveen Kumar from Leh, Ladakh. So this will be our speaker for tomorrow.